बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पतीली के अंदर 1 किलो बकरे का कीमा डाला है। कीमा यहाँ पर बिल्कुल खुश्क है और बारीक पिसा हुआ है। तो अब इस कीमे के अंदर सबसे पहले मैं मसाला शामिल करूँगी। मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पर जी मैंने 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका छिलका उतार कर इनको भी रफली सा काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने काट कर डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। तो मसाला यहाँ पर डल गया। अब ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 दालचीनी की स्टिक, 8 से 9 अदद यहाँ पर काली मिर्चें साबुत, 2 अदद लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 1 कप पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद कवर अप करके इसको 25 से 30 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। तो जो ये मसाला है ये भी अपना पानी छोड़ेगा, कुछ कीमे का पानी होगा और कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा और जो 1 कप पानी डाला है वो मिलाकर जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो अब इसको कवर अप करके रख देंगे 25 से 30 मिनट्स के लिए। तो जी व्यूवर्स, आफ्टर 30 मिनट्स कवर को मैंने हटाया है तो आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पर कीमा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। 80% कीमा जो है वो बिल्कुल कुक हो चुका है और अभी इसके अंदर पानी जो है वो अभी भी बाकी है। तो फ्लेम मैंने नीचे से चूल्हे की बिल्कुल हाई कर दी है ताकि जो सारा पानी है, ये देखें, ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको ड्राई करना है। जितनी देर ये पानी ड्राई होने में लगेगा साथ ही हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन ½ कप के करीब मैं ऑयल शामिल कर दूंगी और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। अब ये ऑयल के साथ कीमे की बुनाई करते करते यहाँ पर जो इसका पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। इसकी इतनी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कीमे की कि जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालने का मकसद ये था कि कीमे की बुनाई के दौरान जो कीमे की स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबूदार कीमा बनेगा जब आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालते हैं बुनाई के वक्त। तो अब यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करती जा रही हूँ। जो इसका पानी है वो मैंने बिल्कुल ड्राई करना है। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो ऑयल खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा। तो जब मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको सबसे पहले भुना हुआ कीमा बनाने के लिए जो आपने बात को मद्देनज़र रखना है वो ये रखनी है कि आपको कीमा जो है वो बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कीमा बिल्कुल खुश्क था। जैसे ही आप मार्केट से कीमा लेकर आते हैं तो आप उसको धोकर किसी भी सुराख वाले बर्तन में यानी स्ट्रेनर में डालकर रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जो उसका ब्लड वगैरह है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा डिस्चार्ज हो जाए और कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो फिर आपका कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा लज्जत वाला बनेगा और बग़ैर स्मेल के बनेगा। और सेकेंडली पर आपने ये बात का ध्यान रखना है कि कीमे की बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। कीमा जितना अच्छा बुना होगा उतने ही अच्छा मज़ेदार कीमा जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैं कीमे को अच्छे तरीके से चम्मच चलाती जा रही हूँ हाई फ्लेम के ऊपर और तकरीबन यहाँ पर सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ी सी कलवंजी भी शामिल करूँगी। मैं आम रूटीन में भी जब खाना घर पर बनाती हूँ तो थोड़ी सी कलवंजी हर खाने में शामिल करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये वैसे भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये डालने से हांडी में लज्जत भी आती है और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो थोड़ी सी कलवंजी डाल के मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी और ताकि जो थोड़ी बहुत भी कसर है पानी की वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इतनी बुनाई करूँगी कि जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाएगा। जिस तरह रेडिश कलर में ऑयल आता है वो आ जाएगा, जिसे हम तड़ी कहते हैं। तो ये देखें जी, तड़ी यहाँ पर हो गई है नुमाया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लास्ट इंग्रेडिएंट यानी दही। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून दही के डालूँगी और दही डालकर अब इसकी लास्ट फाइनल वाली जो है वो बुनाई करूँगी हाई फ्लेम के ऊपर।
तो जी व्यूवर्स, अगर आप ये किसी पेशेंट के लिए कीमा बना रहे हैं, भुना हुआ कीमा, तो आप इसको यहाँ पर लाल मिर्च के पाउडर की जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी डालकर बना सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट बंदा होता है उसके लिए काली मिर्च होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो काली मिर्च के डालकर भी आप इसी तरीके से सेम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर दही ने भी अपना पानी जो है छोड़ दिया। दही डालने से इसका जायके में तो इजाफा होगा, साथ ही साथ इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा और दही से कीमा बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। जो स्मेल वगैरह होती है कीमे की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर फाइनली तौर पर दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और कीमा जो है वो दानेदार बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं नीचे से फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म रोटी के साथ मैंने पुदीने का रायता बनाया हुआ है और साथ में कीमा जो है वो रेडी है। मैंने सर्विंग प्लेट में कीमे को डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं गार्निश करूँगी, थोड़ा सा अदरक डालूँगी और हरी मिर्चें डालूँगी। तो मज़ेदार सा बुना हुआ कीमा रेडी है। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको ये बुने हुए कीमे की रेसिपी कैसी लगी है। तो जी व्यूवर्स, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपको मैं एक बाइट लेकर दिखाऊंगी। तो जी व्यूवर्स, ये देखिए कितना बहुत मज़े का सालन रेडी हुआ है बुने हुए कीमे का। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।